रैबिट्स के अपडेट दूँ माशाल्लाह से कितने हो गए। मैं पक्का गिनता भी नहीं हूँ कितने हैं माशाल्लाह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 के करीब रैबिट्स अभी मौजूद हैं। 2-4 अंदर हैं। मैंने कहा था गिव अवे मैंने करना है, मैं उखाड़ लाऊँ तो इसको ज़मीन से उखाड़ना पड़ रहा है ब्लेड से, तो ना यानी कि जो बेलचा है हमारा सीधा वाला बेलचा है, तो ये सीधे सीधे इसमें वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, केक्स बन रहे हैं। ये केक्स नहीं बनने चाहिए, या तो आप रैकिंग करते रहो, इफेक्ट करेगी। क्योंकि टॉक्सिसिटी का जो असर होता है वो होता है लिवर पे, और लिवर का काम क्या होता है बेसिकली खून को बनाना। तो जब लिवर इफेक्ट होता है तो पूरे बॉडी के फंक्शन, तो हम इनकी सफाई करेंगे या फिर जो ना मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ भाई, कल की वीडियो जो है ना वो होगी हमारे चूज़ों के ऊपर। हमारे चूज़ों की कुछ मोटेलिटी हो चुकी है तकरीबन 10 से 12। अब वो पार्ट मैंने अभी थोड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे भाई, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई सबसे पहले ये बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। भाई मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी, और ईद के 3 दिन आपसे हम गायब रहे, उसके लिए माज़रत। वजह ये थी कि यार मैंने कहा लास्ट टाइम भी ईद पर छुट्टी रही थी, तो 2-3 दिन सुकून से रेस्ट करते हैं, दिमाग को भी और आप लोगों को भी रेस्ट देते हैं, ताकि आप लोग भी आराम से आ जाएं, आप लोगों को पता लग जाए क्या तरीका कार है। तो भाई अभी छुट्टी पड़ते हैं काफ़ी टाइम से। तो पहले तो ये बताओ ईद कैसी गुजरी, क्या हिसाब रहा ईद का, किस तरह की ईद की सिचुएशन रही, ये देख रहे हो किस तरीके से सुकून से अंदर बैठे हुए कुछ, और कुछ जो है ना बाहर खा रहे हैं। यानी कि हमारे ये 3-4 रैबिट अब अच्छे खासे हो चुके हैं। ब्राउन एक भी नहीं था हमारे पास, अब माशाल्लाह से बहुत सारे हो गए। खैर इनको अंदर ही डाल देते हैं, अंदर ही खाना खा लें खामोशी से। तो भाई ये है कि आप लोग बताएं ईद कैसी गुजरी है आप लोगों की, क्या सिचुएशन रही, क्या हिसाब रहा। और मैं आपको बताऊँ ना, आज से लास्ट बकरा ईद पर हम बात करें तो लास्ट बकरा ईद पे मेरे पास कुछ 14-15 हज़ार फॉलोवर्स थे, ठीक है ना। खाली यूट्यूब पर थे 15 हज़ार के करीब, और इस बकरा ईद पे अल्लाह का शुक्र है 2,10,000 यूट्यूब पर है, और 60-65 हज़ार फेसबुक पर है, और अल्लाह का शुक्र है 56,000-60,000 के करीब टिकटॉक पर है, और तकरीबन 30,000 के करीब इंस्टाग्राम पर है। तो भाई बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई। एक 6 महीने साल की ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत फ़र्क आ गया। उसका फ़र्क मेरे लिए सबसे बड़ा क्या आया भाई, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, खैर मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ये चलता रहा। तकरीबन समझ लें बहुत लंबी लिस्ट थी, सबको हमने जल्दी दे दिया कि चलो खैर हो गई, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बोला। लेकिन एक साहब ने भाई इंतहा करी, वो पीछे पड़ गया कि आपको मैंने गोश्त पहुँचाना है। अब पता है वजह क्या होती है, मैंने कहा चले आप पहले तो मान ही नहीं रहते, क्या पहुँचाना है। मैं कहा अच्छा पता है किधर, मैं कोई ना कोई सेटिंग बनवा लेता हूँ। तो पता लगा वो सरजानी के अंदर है। मैंने कहा भाई बेहतर है कि सरजानी से आप मुझे गोश्त देने आएंगे, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैंने कहा बजाय मुझे देने के आप किसी और को दे दें, अपने एरिया में किसी गरीब को दे दें, और मेरी तरफ से कर देगा। आप तो उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी, तो यार बड़ा अच्छा लगा कि चलें आप लोगों का थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना वो मोहब्बत सी निकल कर आई कि बंदा दिल से निकला कि गोश्त देना है। गोश्त मुझे नहीं चाहिए, उसकी वजह ये थी कि भाई अल्लाह का शुक्र है हमारी कुर्बानी हुई है, हमने खुद बांटा है, तो अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन फिर भी किसी ने मोहब्बत थोड़ी सी शो करी, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो गोश्त वोश्त का तो अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, 2 मिनट से इंट्रो हो गया हमारा माशाल्लाह से। अब बात कर लेते हैं क्या प्लान है, किस तरीके से चलना है आगे, और क्या क्या करना है। तो भाई अब मेरे पास जो है ना तकरीबन 20 से 25 दिन है, जब तक हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने कि छुट्टी पर है, और 20-25 दिन मैंने क्या सोचा है मैं आपको बताता हूँ। 20-25 दिन हमने ये सोचा है कि डेली की एक टिप तो हमने शेयर करनी है, लेकिन डेली की तरह थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लानी है। इंप्रूवमेंट किस सेंस में कि जो सेटअप की लुक है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। थोड़ी सी बेहतर हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये सोचा है कि कचरा सारा पड़ा हुआ है इसको समेटेंगे, उस जगह को समेटेंगे, इसके ऊपर एक नया पेंट कर देंगे, और जो कचरा जो कबाड़ दिख रहा है ना आपको सबको आगे पीछे कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और लुक्स भी तो ना अच्छी लगे। अभी तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा इसको, लेकिन मैंने कहा काम करते हैं ना, तब तक हम पहले ये सारी चीज़ें समेट लेते हैं, और उसके बाद ना ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, तो एक सीरीज़ भी बन जाएगी, चीज़ें बेहतर होने में आपको लगेंगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे कुछ पेंट वगैरह कर देंगे, कुछ लुक जो है ना इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जो घर वाली जगह है ना उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इंप्रूव करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ों को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह 20-25 दिन। तो चलिए भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। जरा आपको रैबिट्स के अपडेट दूँ माशाल्लाह से कितने हो गए। मैं पक्का गिनता भी नहीं हूँ कितने हैं माशाल्लाह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 के करीब रैबिट्स अभी मौजूद हैं। 2-4 अंदर हैं। मैंने कहा था गिव अवे मैंने करना है, तो इंशाल्लाह ताला फ्रेश के साथ जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी वीडियो बने, चाहे वो आज बने, 3-4 दिन बने, 5 दिन बने, तो वो जो वीडियो हमने पहले गिव अवे वाली करी थी ना उसको हम स्क्रॉल करेंगे जल्दी से उसके कमेंट सेक्शन को, और किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर देंगे और उसकी तरफ हमने रैबिट्स कर देने हैं। 2 रैबिट्स मैंने कहा था छोटे रैबिट्स, इंशाल्लाह 2 कर देंगे। कलर उनके अपनी मर्जी के होंगे। अगर वो बोलेंगे भाई अब हमें ये वाला प्रिंट दे दो, रुक जाओ, भागना नहीं, मानना नहीं, बदतमीज़ी नहीं, ये वाला प्रिंट दे दो, हम उसको ये वाला प्रिंट दे देंगे। और अगर वो मुझे बोलेगा कि भाई ब्राउन एंड वाइट दे दो, तो हम ब्राउन एंड वाइट दे देंगे। बोलेगा वाइट दे दो, वाइट दे देंगे। तो बच्चे हमारे पास माशाल्लाह से बहुत सारे हैं। ये 4 रैबिट थे, और ये 2 महीने के अंदर अच्छे खासे हो गए। अभी हमारे कुछ बच्चे मर भी गए, मौसम गर्म था ना इस वजह से। और एक फीमेल ने क्या किया मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। जो बच्चे मरे ना, असल वजह क्या बनी बच्चे मरने की, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। रुक जाओ यार, बच्चे मरने की वजह बनी ये, हमारी एक फ़ीमेल, उसने ये पूरी लकड़ी यहाँ से खाई, और खाने के बाद जो ना अंदर की तरफ होल किया और अंदर जाके बच्चे देकर आई। अब अंदर है मुर्गियाँ होती है जंगली,
तो उन्होंने बच्चों को मार दिया बेचारों को। तो ये एक बड़ा मसला बना, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दें इस वजह से, वरना इस दफ़ा भी तकरीबन 6 से 7 बच्चे रेडी थे हमारे, और शायद अंदर की तरफ हो क्योंकि टाइम शुरू हो चुका है, तो इसलिए बच्चे भी हमने कम करने, कुछ ना कुछ चीज़ और भी करनी है। तो चले खैर 4 मिनट हमने खाली यहीं पर ही खर्च कर लिए। मैं घर जाके सफाई करता हूँ, इन वालों को दाना पानी करता हूँ, और उसके बाद मिलेंगे हम इंशाल्लाह ताला घर पे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, आप देख रहे हो ना ये सारा का सारा माल माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे ऑडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया कि बहुत ज़्यादा शोर था, और जब ये शोर मचाते हैं ना कि जब ये खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे इतना शोर होता है माशाल्लाह से कि आपको अपनी आवाज़ समझ भी नहीं आए, ऊपर से फैंस वगैरह चल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है शोर। खैर आप देख रहे हो यहाँ पे थैले वैले पड़े हुए हैं, कुछ कचरा फैला हुआ है, बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं। उसका रीज़न सारा ये था कि भाई मैंने सफाई करनी है, और सफाई, और आज का जो टॉपिक है ना वो भी यही है कि आपने इस गर्मियों में अपने चूज़ों की सफाई कब करनी है, कैसे करनी है, सारी की सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी देख रहे हो फ़ैन ये एक लगा हुआ है, और एक फ़ैन जो है ये सारी की सारी वेंटिलेशन, यानी कि इसके थ्रू ये सिर्फ एग्जॉस्ट फ़ैन है बेसिकली। ये फ़ैन यहाँ से खींचता है, यानी कि सब करता है यार, और फिर आगे जो ना सारी स्मेल निकाल जाता है। एक फ़ैन ऊपर सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है जो बेसिकली हवा को फैलाएगा और बाकी सारी चीज़ें करेगा। और उसके अलावा देख रहे हो ना कितना ज़्यादा चूज़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इनको शिफ्ट भी करना है, कल की तारीख में या परसों की तारीख में आप देखेंगे चूज़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो खैर पहले मैं इनको फीड डाल दूँगा ताकि जब मैं सफाई करना शुरू करूँ ना तो ये मुझे तंग ना करें, अदरवाइज़ जो ना ये सारे के सारे एक तरफ जमा हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सफाई आपने कैसे करनी है। देखें, सर्दियों में आपको हिसाब अलग रखना होता है, गर्मियों में अलग रखना होता है। सर्दियों में तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इतना इशू नहीं होता। गर्मियों में ये होता है, गर्मियों में बुरादा बहुत ज़्यादा गीला रहता है, सूखता कम है, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो वैसे तो असूलन तो कम होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा उल्टा हो जाता है अक्सर। और दूसरा जो होता है, क्या कहते हैं, गर्मी भी तो ना, गर्मियों में बदबू बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या इसकी वजह है। शायद आप लोग बताओ, आप में से कोई टेक्निकल बंदा हो, कि गर्मियों में बदबू ज़्यादा होती है, यानी कि आपको कहते हैं ना कि शोर भी ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र होता है, उसके अलावा स्मेल भी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो अब चूज़ों की ओवर क्राउडिंग जो होती है ना, ओवरऑल आप देख रहे हो, मैंने फीड इस तरफ डालती तो सारा चूज़ा उस तरफ हो गया। चूज़ों की जो ओवर क्राउडिंग होती है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ही हमें यही होता है कि ये जो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो ना इस वो हो जाती है, बदबू हो जाती है। तो हम लोग ट्रीट क्या करते हैं, हम लोग जो ना बुरादे की हालत देखते हैं। बुरादे की 2 चीज़ें हों, अगर बुरादे की 2 चीज़ें हों ना तो उसकी सफाई करना लाजमी हो जाती है। पहला, बुरादा कहीं से गीला ना हो रहा हो, ऐसा ना हो कि बुरादे को आप हाथ लगाओ गीला हो रहा हो। मैं आपको आगे कल की वीडियोज़ में या परसों की वीडियो में दिखा दूँगा कि गीला बुरादा किस तरीके का होता है नीचे से। और दूसरा कि अब जो पापड़ होते हैं ना, बेसिकली बड़े बड़े पापड़ कह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब है बड़े बड़े जो केक्स बन जाते हैं वो ना हो। अभी आप देख रहे हो ना, मैं उखाड़ लाऊँ तो इसको ज़मीन से उखाड़ना पड़ रहा है ब्लेड से, तो ना, यानी कि जो बेलचा है हमारा सीधा वाला बेलचा है, तो ये सीधे सीधे इसमें वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, केक्स बन रहे हैं। ये केक्स नहीं बनने चाहिए। या तो आप रैकिंग करते रहो, और रैकिंग भी एक हद तक करोगे, उसके बाद केक बनना शुरू हो जाते हैं। तो केक जो होते हैं ना, इनको आप निकाल के फेंक के नया बुरादा ऐड कर दो चाहो तो, या चाहो तो ये करो कि क्या कहते हैं, इन केक्स को फेंक के कुछ दिनों के बाद सारा ही बुरादा चेंज कर दो। ब्रॉयलर में तो आप बार बार बुरादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मिस्री में आप बार बार कर सकते हो, उसमें आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखें, मैं बुरादे का खर्चा लोग ब्रॉयलर में नहीं करते, उसकी वजह सारी ये होती है कि ब्रॉयलर जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा बुरादा लगता है, जो कंट्रोल फार्मिंग होती है कंट्रोल शेड में। लेकिन जो हमारी तरह छोटे स्केल पे काम कर रहा है ना, तो भाई उसको मेरा मशवरा ये होता है कि वो बुरादा चेंज करता रहे, जितना ये नहीं कि जहाँ उसको ज़रूरत महसूस होना वो कर ले। उसकी 2 वजह होती हैं। हम लोग बीच शहर में कर रहे हैं फार्मिंग, अब यहाँ पे अगर बुरादे के पैसे बचाएंगे ना तो इतनी ज़्यादा स्मेल होगी कि महल्ले वाले जो ना सड़कें मर जाएंगे बेचारे आधे से ज़्यादा। तो इससे पहले कोई चिरान दो, कोई मसला हो, हमें सीधा सा जो ना बुरादे का ख्याल रखना पड़ता है, और बुरादे को हम टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि आप चूने की लेयर नीचे लगा दो। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं चूने की लेयर अच्छी रहती है। मैं आपको बताऊँ पर्सनली, चूने की लेयर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने एक दफ़ा लगाई थी, चूजे खाना शुरू हो गए थे, उसके बाद उनका जो इंटेस्टाइन्स वगैरह थी ना वो कटना शुरू हो गई थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने मुझे चूज़ा खोलते ही, जैसे कि चूज़ों का पोस्टमार्टम करते ही मुझे उस टाइम पे बताया। उस टाइम पे मुझे भी फार्मिंग का नहीं अंदाज़ा था कि तुमने चूना डाला है क्या। मैंने कहा मैंने चूना डाला। कह रहा देखो सब कुछ ना कटना शुरू हो गया। तो ये एक चीज़ होती है। खैर अब देखो, मैंने कहा आपको ना सारी मेहनत वाला प्रोसीजर दिखाएंगे कि कितनी मेहनत होती है काम के अंदर, और पसीनों में जो ना आप शराबूर हो जाते हो। और आजकल की गर्मी जैसे कराची में पड़ रही है, यानी कि 2-3 बजे का टाइम है, ये कितनी शदीद। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी 8 बजे, और अभी आपको वीडियो देख रहे हो, तो इतनी शदीद गर्मी में जो ना कोई भी हो हाँफ जाता है। तो खैर ये 2-3 चीज़ें होती हैं इनका आप ख्याल कर सकते हो। एक जो ना केमिकल आता था, अब वो मैं केमिकल दोबारा ढूंढ रहा हूँ। वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता था, उसका फंक्शन ये होता था कि आप जो हो ना उसको बुरादे में मिला दो, तो बुरादे का जो ना मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेता, तो बुरादे की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती थी। अब वो मिल नहीं रहा काफ़ी टाइम से। एंटी बैक्टीरियल भी होता था, एंटी फंगल भी होता था, यानी कि उसकी वजह से ना बुरादे में कोई फंगस ग्रो होगा ना कोई बैक्टीरियाज होंगे। फंगस से वजह से होता है क्या है कि चूजे उसमें मुँह मारते हैं, उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो गंदे बुरादे का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि चूज़ा उस पर मुँह मारता है, फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। और टॉक्सिसिटी से होता क्या है, ओवरऑल जाहिर सी बात है आपको नुकसान है, आपके चूज़े की हेल्थ इफेक्ट होगी, आपके चूज़ों का जो है ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अलग अलग मसले आ जाएंगे। या फिर चूज़ा जो है आपकी, उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है ना वो 100% अफेक्ट करेगी। क्योंकि
टॉक्सिसिटी का जो असर होता है वो होता है लिवर पे, और लिवर का काम क्या होता है बेसिकली खून को बनाना। तो जब लिवर इफेक्ट होता है तो पूरे बॉडी के फंक्शन जो है ना ख़राब हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी की एक जो ना बहुत कॉमन सी वो है, क्या कहते हैं, तरीका फाइंड करने का, कि चूज़े की जो हड्डी होती है ना बीच की, वो निकल आती है, जिसे हम लोग सीप बोलते हैं नॉर्मली। तो आप पता लगा सकते हो यार ये या तो उसको लिवर का कोई इशू है या किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको टॉक्सिसिटी में चूज़ा खोल के भी दिखा दूंगा। वजह पता ही क्या है, देखिए खोल के दिखाने में मसला क्या रहता है यहाँ पे इनके उसको पोस्टमार्टम करने में, कि यूट्यूब जो ना कभी भी स्ट्राइक दे सकता है इसके ऊपर। तो कोर्स के अंदर तो मैंने चीज़ें शेयर करी, मैं जो आपको पता है हमारा फार्मिंग का कोर्स है उसमें तो मैंने चीज़ ऐड भी करी, रिमूव भी कर दी दोबारा, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब पे जो ना बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि यूट्यूब कोई भी बात बुरी लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बता सकते, इसीलिए हमारा कोर्स भी बना हुआ है, जैसे आप लोगों को पता है कि 2500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं फार्मिंग के हवाले से, आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से आप लोग फार्मिंग कर सकें। और बुरादे का जो ओवरऑल पूरा कंप्लीट टॉपिक था ना वो मैंने इसमें अच्छे से कवर कर लिया कि किस तरीके से आप वो कर दोगे। खैर मैंने अब सारे पानी के बर्तन भी लगा दिए, फीड के बर्तन भी लगा दिए, अब रह गया आज का आखिरी काम और वो था इनको फीड डालना। और फीड डालने का तो आपको आगे की अपडेट देते हैं। सही है, जब तक हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया चीज़ भी एक तरफ हो गई। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और अच्छा लगेगा। अच्छा भाई पूरी की पूरी जगह की सफाई कर दी है अच्छे से, और अब जो है ना मिलेंगे शाम में, यानी कि अभी बेसिकली नमाज़ का टाइम हो रहा है, अदान हुई, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, और पसीनों में ज़रा बंदा फुल थक जाता है बुरी तरीके से। तो अभी माइक नहीं लगा हुआ इसलिए आवाज़ बहुत गंदी आ रही होगी, इसलिए इस पार्ट को यहीं पर ही रोकते हैं, ज़्यादा आगे लेके नहीं चलेंगे। पहले चलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, शाम में मिलते हैं बेसिकली, और शाम में आपको मिलूंगा दूसरे वाले सेटअप पे, वहाँ की कुछ अपडेट वगैरह देके आज की इस वीडियो को भी एंड करेंगे और आपको डिटेल आपने पूरी बताई है ना उसको भी समराइज़ कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अभी तक, और अंदाजा हो कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इसमें यार। सिर्फ इसलिए से शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों में जो लोग काम कर रहे हैं अपने जहन में रखें कि अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये काम करें और आप इतनी कम मेहनत करें उस पर भी काम हो जाए, नहीं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर आपको हलाल रोज़ी मिल रही है तो भाई मेरे ख्याल से रोज़ी मिलती ही मेहनत से। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको बैठे बिठाई मिल जाती है, वो उनका एक अलग नसीब। तो चले भाई हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। भाई वीडियो को एंड कर देते हैं, और आज तो हमने वहाँ की सफाई करी, आपने देखी भी सफाई तरह उसके बाद, लेकिन अब यहाँ पे आप गन देख रहे हो, वो ठीक है क्या चुया भागी। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ना आपका भाई एक रेड ट्रैप बनाने वाला है। ईद की छुट्टियों में मैंने यही नोट करा कि एक प्यारा सा रेड ट्रैप बनाते हैं जिसमें छोटी छोटी चुया पकड़ेंगे, बहुत हो गया इनको। तो भाई अब जो है इंशाल्लाह मिलेंगे आपको कल के एपिसोड में, और कल का जो हमारा प्लान है ना उनके सफाई करना है। लेकिन मुझे एक और चीज़ लग रही है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होगी तो आप लोगों ने देखनी ज़रूर है। या तो हम इनकी सफाई करेंगे या फिर जो ना मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ भाई, कल की वीडियो जो है ना वो होगी हमारे चूज़ों के ऊपर। हमारे चूज़ों की कुछ मोटेलिटी हो चुकी है तकरीबन 10 से 12। अब वो पार्ट मैंने अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड करा है क्योंकि वो एमरजेंसी में था, इसलिए वो कंप्लीट नहीं है, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कल दिखाते हैं आपको कि डिटेल में किस वजह से चूज़े मारे। ये वही चूज़े मारे जिनकी हमने सुबह सफाई करी थी, इनके 2 दिन पहले, 1 आध दिन पहले। आप सोच लें किचमिच हो जाएगा, तो इसलिए अब कल वही पार्ट आपको दिखाएंगे। ये पार्ट एक दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा और पूरा प्रॉब्लम पूरा सोल्यूशन उसका दिखाने वाले हैं कि भाई किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा। इंशाल्लाह ताला देखेगा कि चीज़ें कितनी बेहतर हो जाएंगी। अभी इनको फीड डाल दिए और अंडे तरह देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, 2 वाइट फिर 1 ब्राउन फिर 2 वाइट फिर 1 ब्राउन। अच्छा फिर उसके बाद देखिए वाइट बचा, वरना मैं यहाँ से उठा के रख देता। खैर मजाक कर रहा हूँ, ये खुद ही साइड हुआ, मैंने प्रॉमिस हाथ भी नहीं लगाया इनको। तो भाई मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। आई होप कि ये सिंपल सी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मास्टर्स अगेन ईद के लिए ऑफ के लिए मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा और साथ साथ हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। फार्मिंग कोर्स में आपको बताऊँ शायद 1 महीने बाद महंगा हो जाए, क्योंकि मैं 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करने वाला हूँ। और साथ साथ अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड है, यानी कि बेसिकली मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए हैं, और साथ साथ यानी कि जाहिर सी बात है, और हमारी जो एजुकेशन है वो भी फार्मिंग में चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपका मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन बाय कर सकते हैं तो वो कोर्स में बाय कर सकते हैं। कोर्स में हमारी कंसल्टेशन भी इंक्लूड है और साथ में हमारा कोर्स भी इंक्लूड है, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में मेरा जो मशवरा है ना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।